जनपद सहारनपुर के अम्बेहटा पीर में चेयरमैन पद की प्रत्याशी इशरत दिलशाद ने मोहल्ला नागान वार्ड नंबर 12 से अपना सभासद प्रत्याशी बदलते हुए जहांगीर जफर उर्फ शालू को अपना सभासद प्रत्याशी बनाया है। तो इसलिए मैंने आपसे आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये चुनाव का दौर चल रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये जो प्रोग्राम हमने रखा है इसका खास मकसद क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका खास मकसद ये है कि एक ही वार्ड में हम 2 कैंडिडेट तय हुए थे। एक शालू भाई जहांगीर जफर उर्फ शालू, और एक पार्टी ने मुझे नामित किया था। शालू भाई साइलेंट थे और मैं ओपन था। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शालू भाई आप मेरा साथ दें, लेकिन शालू भाई भी इच्छुक थे चुनाव लड़ने के। इन्होंने कहा कि आप मेरा साथ दें, तो हम दोनों भाइयों ने बैठकर ये बात तय की थी कि अगर जनरल सीट आई तो शालू भाई चुनाव लड़ेंगे नागान वार्ड से, और अगर पिछड़ी सीट आई तो चुनाव मैं लड़ूंगा। शालू भाई भी ऐसे ही लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और मैं भी, हम दोनों पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। लेकिन ये बात अब चुनाव नजदीक आ गया है, ये ओपन होनी थी। इसीलिए साथियों, आपके सामने जो प्रोग्राम रखा गया है उसकी खास वजह यही है कि जैसे हमारे दोनों के बीच में बात तय हुई थी उसी के मुताबिक आज शालू भाई को नागान वार्ड से सभासद प्रत्याशी घोषित किया जाता है। शालू भाई से मैं एक से भी ज्यादा मजबूत इरादों के साथ हम कार्य करेंगे और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह नागान वार्ड फतेह करके आएंगे। बात कहने वाले तो और भी बहुत है, इसीलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपने जो मेरे दोस्त और मेरे हरदिल अजीज जिन्हें मेरी दोस्ती भी है, मेरे छोटा भाई भी है और मेरे बहनोई भी है, मैं अनीस भाई मेरे साथ हैं। मैं इनकी वजह से ये तकरीबन 1 महीना से मेरे पीछे लगे हुए थे कि खुल के आओ सामने, खुल के आओ। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, अभी जो मैंने वादा कर रखा है मास्टर जी से, मास्टर प्रदीप जी से, उस वादे को अभी रहने दो। सबसे ज़्यादा मेहनत इनकी है। और दूसरी बात ये, मैं यहाँ से नाराज़ होकर चला गया था इस घर से, तो मेरी घर वापसी भी होनी थी। जब दुनिया घर वापसी कर रही तो मैं क्यों अपना घर वापसी ना करूं? तो इसलिए मैंने अपने घर वापसी भी की है। और दूसरी बात यह है, मैं कोशिश यही करूंगा कि जितने भी मेरे उसमें मेंबर हैं, पूरे 12 मेंबर होंगे, उनके लिए भी और चेयरमैन के लिए भी मैं पूरी मेहनत करूंगा। और कोशिश यही करूंगा कि मेरे वार्ड में जो वोट निकले चेयरमैन के ज़्यादा निकले, मेरे कम निकले जाए। तो इसलिए मैं ये बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूँ। और बस यही है कि हम भी एक आखिर में मैं थोड़ा सा एक शेर कह दूँ अपने ग्रुप के लिए, सब जितने भी हमारे ग्रुप हैं, कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो इसी इरादों के साथ बस यही है, आप लोग जो हैं, आप लोगों से ही हम लोगों का वजूद है। वैसे हमारे पास कुछ नहीं है, आप लोग हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब रास्ते हल हो जाएंगे और सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। लोगों के बीच में रहे हैं, आप लोगों को सम्मान देने में मैंने और दानिश भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपने भाई दानिश शफीक साहब का नाम पेश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद इस हजूम ने आज ये साबित कर दिया, इंशाअल्लाह चेयरमैन इशरत दिलशाद बनने जा रही हैं। आज हमने सिर्फ एक मेंबर का प्रोग्राम रखा था,
कि नागान साहब अपना एक मेंबर का नाम घोषित करेंगे और इंशाअल्लाह उस मेंबर के ही नाम से आज इतना हुजूम आया है। तो ये देखो जिस दिन 12 मेंबरों का प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह जो उम्मीद करता है सारा डाटा इसी घेर में मौजूद होगा। ये हवा गठबंधन की चल रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि तन मन धन से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके अम्बेड के चेयरमैन इशरत दिलशाद होंगी और इस अम्बेड के अवाम के कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो इस अम्बेड के अवाम का नहीं होगा और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अम्बेड के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरी फिर यही दरख्वास्त है कि सब मिलजुल कर इसमें जोर लगाएं और चेयरमैन इशरत दिलशाद को बनाएं। खुदा हाफिज़। देने का काम किया था, मुझे सर आंखों पे बैठाने का काम किया था, उसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। लेकिन आज मेरे लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। वो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से मशवरा करूंगा। साथियों, तूफानों को आंखें दिखाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चेयरमैन आपका बनेगा। गलियों से, दरों दीवारों से आवाज आ रही है कि गठबंधन भारी मात्रा में चुनाव जीत रहा है। तो मैं इसी के साथ अपने चाचा जनाब रिजवान अहमद साहब का नाम पेश करता हूं कि वो भी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। चाचा रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन जलसा। एक अल्फाज जो भाई मेंबर साहब ने कर दिया, ना तो हमारा कोई गठबंधन है ना गठबंधन था। ये लोग तो हमारे ही के थे, ये हमारे से नाराज हो गए, हमारी कमियों के कारण उधर चले गए थे। जब हमारे मिल गए फिर गठबंधन कहा। ये तो 50 साल से 100 साल से जुड़ा हुआ गठबंधन तो उनका हो जो नए आवे नए मिले। ये तो बहुत पुराने साथी हैं। इन लोगों का तो कंधे से कंधा मिलाकर चले और इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि विभाजन हो। ये तो कमी हमारी थी, इसलिए विभाजन हुआ। अन्य विभाजन होने का मतलब ही नहीं। ये तो पार्टी है, पार्टी में कोई ना यार हो ना दोस्त हो, कोई किधर हो कोई किधर हो। जो कल हमारे साथ थे आज में नहीं है, जो आज हमारे साथ नाराज थे वो हमारे दराजी है। तो पार्टी में तो ऐसा ही बनता होता है। और अगर संघर्ष जनता ने करा, ये सब चेयरमैन मेंबर तुम्हारे आजमाए हुए लोग हैं, कोई नया नहीं है जो मौजूदा है। तमाम मेरे नौजवान दोस्तों, आज सभी को पता लग गया होगा कि एक छोटी सी मीटिंग किस लिए की गई थी, जो मास्टर जी ने और सालू भाई ने आपस में बैठ के तय किया। तो सबसे पहले तमाम इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मास्टर जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर पार्टी हित में काम किया। आपको पता है, सभी दोस्तों को पता है, चुनावी दौर चल रहा है और खासकर यहाँ जो एक हल्की सी 2-1 घंटे की मीटिंग के अंदर आप लोगों ने इतनी भीड़ आने का काम किया। ये तय कर दिया कि इशरत दिलशाद चेयरमैन बन रही है, उसे कोई बनने से नहीं रोक सकता। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, तमाम नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं मैं कि चुनावी दौर है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। कोई कहेगा कि गठबंधन ऐसा था, कोई कहेगा कुछ ऐसा था, बहुत कुछ आवाज आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 परिवार आपस में मिले, चंद लोगों के जाने से कोई परिवार नहीं टूटा करता। चंद लोग थे जो चले गए, कोई बात नहीं, चंद लोग गए हैं, बाकी परिवार हमारे साथ। ये आपको मैं तय कर रहा हूँ, इस माइक से कह रहा हूँ, परिवार हमारे साथ है। और आप लोग देख सकते हैं कि परिवार ये भी कितना लोग बैठे हैं और राजनीतिक आदमी को कोई परिवार भी नहीं होता। इस बात को मैं खास तौर से कह देना चाहता हूँ, उसका सब परिवार, सब जाति, सब धर्म, जो आप लोग उसका प्यार और सब आप लोग होते हैं। खासकर मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बड़े मामले चल रहे हैं, कहीं वोट कटवाने के, कहीं कुछ कटवाने के। एक मैं आपको बात कह दूं कि अगर हमारी क़यादत कमजोर है, हमारे वोट कटेंगे। जब तक चेयरमैन साहब जिंदा थे
मैं नहीं मानता किसी मुसलमान का वोट कटा होगा। एक वो आदमी का वोट नहीं कटने का काम किया, ना हिंदुओं का कटा ना मुसलमान का कटा। आज जितने वोट कट रहे हैं हमारी क़यादत कमजोर होने की वजह से ये तमाम वोट कट रहे हैं। जब तक आपकी क़यादत मजबूत है, आप मजबूत हो तो आपका सब कुछ है। जिस दिन आपकी क़यादत में कहीं गड़बड़ हो गई तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इससे अपनी क़यादत को एक मजबूत रखो। तमाम ये चीज लोग देखो कि हमारे साथ काम आने वाला कौन आदमी है। खासकर मैं चौक के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो वार्ड नंबर चौक से सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, आप इस चीज का एहसास करो। आपके बीच में 5 साल कौन रहता है, कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्हें आप नहीं जानते, आप शकल से और नाम से भी नहीं पहचानते, वो भी चौक के अंदर आगे पर्चा भरने का काम कर रहे हैं। सभी साथियों से मेरे चौक वालों से खासतौर से गुजारिश है कि वो सभी साथी कम से कम ये देख लें एक बार कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। आपकी अड़ी गड़ी भीड़ में आपके घर जाकर किसने आपको पूछा कि किस चीज की जरूरत है, आपको मान सम्मान किसने दिया? आप आज उसका मान सम्मान लौटाने का दिन है, आप उसका मान सम्मान लौटा दो तो इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे वादा करते जा रहा हूं, अगर आपने तमाम ये गूंगे बहरे लोग जो यहाँ घूम रहे हैं, आपने इनको सपोर्ट किया तो आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। जो लोग न बनने के बाद ही गुलामी तनाशाही का रूप ले रहे हैं, तमाम सारे छुटे हुए कारतूस इकट्ठे हो रहे हैं, तो इन छुटे हुए कारतूस से कुछ नहीं होने वाला। तमाम मैं सभी साथियों से कह देना चाहता हूँ, ये छुटे हुए कारतूस जितनी इनमें जान हो उतनी जान लगा लो। ये आपको टाइम बताएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। और खासकर उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो फर्श पे रहे और उन पर उनको मरने वाले ने अस्ता पहुंचाया, खासकर वो लोग जरा होशियारी से होकर रहे, क्योंकि उस खानदान के अंदर अब भी कोई जिंदा है जो जवाब देने का काम करेगा। मैं आपको सभी दोस्तों से कह देना चाहता हूँ, सब लोग अपना आपको खुद को दिलसाज समझकर चुनाव लड़ें, अपनी अपनी वर्गरी सभी लोग करें। तमाम जितने मेंबर लोग हमारे साहिबान मौजूद हैं, 12 के 12 मेंबर शायद मौजूद होंगे यहाँ, सभी मेंबरों से कह देना चाहता हूँ, कोई डरने की, कोई किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है कितने मजबूत हम हैं, हम जो सामने वाले को जवाब दे सके। सभी साथियों से मैं सभी मेंबरों से मेरी खास तौर पर गुजारिश है कि अपने आप मेहनत पे ध्यान दें, मेहनत करें जी जान से, इंशाल्लाह आपका चेयरमैन भी बनेगा, आपका मेंबर भी बनेगा। और खासकर सालू भाई मैं आपको अहद करता हूँ आपके सामने, जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी आपके सामने, वो आदमी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वार्ड के अंदर आपका भरपूर सम्मान और आपका साथ देने का काम करेगा। पूरी टीम उनकी मौजूद है मास्टर जी के यहाँ, पूरी टीम आपको तहे दिल से आपको सब करने का काम करेगी और तमाम सभी पार्टी के लोग आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। हम तो दरिया हैं, कोई राह बना ही लेंगे। हम तो दरिया हैं, कोई राह बना ही लेंगे। अरे तुम पत्थरों बता दो किधर जाओगे। मैं ये तो आपके सामने मास्टर कदीर साहब ने कह ही दिया कि आज वार्ड नागान के प्रत्याशी इस पार्टी से जहांगीर उर्फ शालू भाई के सामने चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आप दोस्त के नाते जो आपकी कुर्बानी दी इसके बारे में क्या? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी जो लोग समझे वो अपने स्तर से समझे, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि हमें पार्टी को ऊंचे स्तर तक लेके जाना है। ये चुनाव इंशाल्लाह हमें जीतना है और उसी की ये मुहिम चल रही है। पार्टी ने सभासद घोषित मुझे किया था, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर सालू भाई से मेरी मुलाकात हुई कि सालू भाई आप मेरा कोऑपरेट कीजिए। तो सालू भाई ने भी अपनी इच्छा जताई कि चुनाव मैं भी लड़ना चाहता हूँ, आप मेरे लिए मेरा समर्थन कीजिए। फिर हम दोनों भाई ने कहा कि आपस में बैठ के बात की कि अगर हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए हम दोनों ने एक तय किया कि सालू भाई ने और मैंने एक कॉन्टैक्ट किया आपस में बैठकर कि अगर जनरल सीट आई तो चुनाव सालू भाई लड़ेंगे, और अगर सीट पिछड़ी आई
तो सालू भाई ने कहा कि मास्टर कदीर लड़ेंगे चुनाव। हमारी इसी रजामंदी पर दोनों की बात तय हो गई थी। ये बात हमने दोनों ने गोपनीय रखी। ओपन में था मेंबर और साइलेंट मेंबर थे सालू भाई। लेकिन अब वक्त आ गया था, चुनाव नज़दीक आ गया, तो ये बात ओपन हमने इसलिए की क्योंकि अब चुनाव को बहुत तेज़ी के साथ, बहुत मेहनत के साथ हमें जीतना है। और ख़ास मकसद क्या है, देखो हम पार्टी के ख़ास तौर से कार्यकर्ता हैं। हम ये चाहते हैं कि पार्टी हर हाल में मजबूती पकड़े, वो चाहे हमें रास्ता कुछ भी अख्तियार करना पड़े। वार्ड नंबर 12 के आप सभासद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, जो मैं काम कर सकता हूँ और जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ इंशाल्लाह उसी हिसाब से मैं मेहनत करूँगा। और मैं ख़ास तौर से मास्टर कदीर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और हम लोगों ने जो आपस में फ़ैसला किया मिलके, उस पर मैं भी कायम रहा और मास्टर जी भी कायम रहे। वार्ड नंबर 12 से क्या तैयारी है और क्या तैयारी है? वार्ड नंबर 12 से इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। नागान सीट के बारे में आपका क्या कहना है? नागान सीट के बारे में मेरा यही कहना है कि इंशाल्लाह सीट जीत के पार्टी की जो मेरे सपोर्टर हैं, जितने भी मेरे वो हैं, हमारे सभासद हैं, वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं भी इंशाल्लाह मेहनत करूंगा। और ये सीट जो जीत कर हम से झोली में डाली जाएगी उनकी। इसमें समीकरण से इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मजबूती के साथ इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। मैं नागान के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे मेंबर और चेयरमैन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। और मास्टर करता हूँ इशरत दिलशाद की तरफ आस भरी निगाहों से देख रही है कि अम्बेटे की आवाम ये चाहती है कि इशरत दिलशाद अब के चेयरमैन बने। हर मोहल्ले से हमें भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हम चेयरमैन के इलेक्शन में बहुत अच्छी तरह से जाएंगे। देखिए, चुनाव की तैयारी हमारी मुकम्मल, बड़े अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ पहुंच रहे हैं। ये टीम काम करने वाली टीम है, सक्षम टीम है, हर काम को अंजाम दे रही है। इंशाअल्लाह चुनाव जीत कर आएंगे। वार्ड नंबर 12 में जो कैंडिडेट चेंज किया है, तो 2 कैंडिडेट पिछले पूर्व के चुनाव में और हमारे सालू भाई भी चुनाव लड़ रहे थे और मास्टर कदीर साहब भी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब ये दोनों वोट इकट्ठा हो गए हैं। इससे हमारे चेयरमैन को भी फ़ायदा पहुंचेगा और हमारे सभासद प्रत्याशी को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इंशाल्लाह चुनाव जीत कर के आएंगे।